मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूं और प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूँगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। असल में हुआ ये कि मेरे मोबाइल में काफ़ी अरसे सॉफ्टवेयर का मसला आया हुआ था और जब सॉफ्टवेयर का मसला आएगा तो जाहिर बात है आप इसको अपडेट करवाएंगे। तो मैंने भी क्या किया कि 2-3 दिन पहले मैंने अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है और माशाल्लाह से अब मेरा मोबाइल बहुत बेहतरीन, बड़ा आइडियल चल रहा है, मतलब बेहतरीन चल रहा है। मैं ज़रा अपना मोबाइल देख लूँ तब तक आप ये क्लिप देखिए। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस कुर्सी पे बैठा है जिसका जिम्मेदारी है ऑपोजिशन से इंगेज करना। ऑपोजिशन भी मुहिब वतन है, हुकूमत में भी जो भी हमारा इख्तिलाफात है वो मुहिब वतन है। मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग का जो खुशाइन बात है, जो एक वेलकम बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एग्री करता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। आगे जाके इन हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका भी ये ख्वाहिश है कि जो हमेशा इलेक्शंस हमारे मुतनाज़ा रहते हैं वो ना हो और हम इस किस्म का इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। जी, तो मैं क्या कह रही थी कि मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जिसकी वजह से मोबाइल अब बड़ा बेहतरीन, बड़ा आइडियल काम कर रहा है। आप जरा एक और क्लिप देखिए। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जिदोजहद रहा है, जो वो डोगरा राज को ख़त्म करने से उनके तरफ से, उनके अवाम के तरफ से एक मुतालबा रहा है, इस कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर जिम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपने क्लिप देखा। मैं वैसे काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लूँ, लेकिन हुआ ये कि मुझे वक्त नहीं मिला और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मोबाइल इतना शदीद मसला करने लगा कि फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो कहते हैं ना कि कोई चारा ही नहीं बचा, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं थी। इसलिए जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया मैंने, मोबाइल तो ऐसा चलने लगा जैसे शायद मैं नया ख़रीद के आई हूँ। आप एक और क्लिप देखिए, मैं बस आखिरी बार ये अपना मोबाइल चेक कर लूँ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं कहना ये चाहता हूँ, आज इल्ज़ामात लगाते हैं हम पर। हम कोई दूध के धुले नहीं हैं, इंसान हैं, नातवा इंसान हैं। अब तो आप सबको यकीन हो गया होगा कि मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और बस ये अपडेट हो चुके हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का मैं आगाज़ करती हूँ एक ऐसे शख्स की हकीकी कहानी से जो हमारे इसी मुआशरे में से था। उसकी कामयाब सियासी ज़िंदगी आज बदतरीन नाकामी का शिकार है क्योंकि उस शख्स ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स जिसने उर्दू बोलने वालों के नाम पर सियासत का आगाज़ किया। कराची के बुनियादी मसाइल उस वक्त नज़रअंदाज किए जा रहे थे जिनको बुनियाद बनाकर उस शख्स ने अपनी सियासत की और उसको कामयाबी भी हासिल हुई, यानी वो बहुत मकबूल हुआ और मकबूल होता चला गया। कराची को उसके हुकूक दिलवाने के लिए उसने कराची वालों का साथ मांगा और कराची वालों ने उसका भरपूर साथ दिया भी। फिर क्या हुआ जी, कराची वालों का साथ मिल गया और उसके पास ताकत भी आ गई, ताकत के साथ साथ दौलत भी आ गई। और फिर वो शख्स जो खुद को कराची वालों का मसीहा कहता था, उसी ने कराची को, उसके रहने वालों को लूटना शुरू कर दिया। उसी शख्स और उसके साथियों ने कराची में खूरेज़ी फैलाई, लिसानियत और कौमियत के नाम पर कत्लो गारतगरी की, भत्ता वसूल किया, बोरीबंद लाशें कराची की पहचान बन गई। अच्छा, उस शख्स को बारहा मौके दिए गए, बहुत मौके मिले। उस शख्स को बार बार कहा गया कि अपनी तर्ज सियासत को बदल लो, लेकिन वो मुल्क से बाहर फरार हो चुका था और लंदन से बैठकर पूरे कराची को कंट्रोल करता रहा। सियासत के नाम पर वो शख्स लंदन में बैठकर कराची चलाता रहा। उस शख्स की एक कॉल पर पूरा कराची बंद हो जाता था और कराची में उसकी एक कॉल पर आग भी लग जाती थी। कराची वालों की खाल उतारने को वो शख्स सियासत का नाम देता था, करप्शन को वो शख्स सियासत का नाम देता रहा। लंदन से बैठकर कराची कंट्रोल करने वाला वो शख्स यकीनी तौर पर ताकतवर तो था, लेकिन उसने खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा कराची को उस शख्स ने
अपनी रोजी रोटी और आमदनी का जरिया बना लिया। वो शख्स जानता था कि उसकी सियासत और आमदनी दोनों का वाहिद जरिया ही सिर्फ ये शहर कराची है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस शख्स के बारे में कोई मनफी बात की जाए, क्योंकि सबको पता था उसके बारे में मनफी बात होगी तो उसका फिर अंजाम क्या हो गया, उसका अंजाम बुरा होगा। हर तरफ उसी का नाम था, उसी का चर्चा था, उसी का खौफ था, बाकायदा डर था, लोग डरते थे उससे। लेकिन क्या कहते हैं सियाने, कहते हैं कि हर उरूज को जवाल है। ताकत के नशे में चूर लंदन में बैठे उस शख्स ने जब देखा कि कराची के अवाम अब अमली कारकर्दगी का मुजाहरा देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ करूंगा तो वो मुझे कुछ समझेंगे वरना नहीं। जब लंदन में बैठे उस शख्स ने देखा कि कराची वाले अब उस जहनी तकलीफ से बाहर आना चाहते हैं, लंदन में बैठे उस शख्स को जब ये समझ आई कि कराची वाले उसके खौफ से बाहर आने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उसने कराची के मसाइल का हल क्या तजवीज़ किया? ग्रेटर कराची, यानी अलग रियासत, यानी रियासत के अंदर रियासत। उस शख्स ने अपनी नाअहली, नाकामी, जुल्म, ज़्यादती, करप्शन छुपाने के लिए मुल्क को तोड़ने की बातें शुरू कर दी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, और वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई।